हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। नेम एनी वन हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है अबाउट हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। तो पहले हम समझते हैं कि हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होते क्या हैं। तो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो ये ग्लैंड्स हमें हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक्रीशंस। तो होता ये है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, वो इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं थ्रू डक्ट्स टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशंस लाइक हमारे हार्मोन्स एंड इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम्स। तो एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एक होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक होता है हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जो कि एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है एंड एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है। सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हमारे सिक्रीशन प्रोड्यूस भी करते हैं एंड इनको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोड्यूस। तो ये हमारे एक इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारा पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज होते हैं, ये हमारे हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं हमारे एक एंजाइम जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन into the initial region of small intestine, जिसको हम डुओडेनम भी बोलते हैं। तो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है हमारा एक ट्रिप्सिनोजेन एंड इनटू द डुओडेनम एंड ये प्रोसेस होती है थ्रू पैनक्रिएटिक डक्ट्स। सो ये होता है हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन। सेकेंडली, जो पैनक्रियाज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम जिसका नाम है इंसुलिन, जो कि कंट्रोल करता है हमारा ब्लड शुगर लेवल एंड ये फंक्शन होता है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन। सो हमारा जो पैनक्रियाज होते हैं वो एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं बाय transporting trypsinogen enzyme into duodenum through pancreatic ducts एंड ये शो करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन बाय प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन। सो pancreas is one heterocrine gland example. So I hope you understood the question well. Best of luck.